नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं कि 24 अप्रैल को टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है वो फिनिश हो जाएगी। आपका जो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर का पेपर है वो 24 अप्रैल को है। एग्ज़ाम फिनिश हो जाने के बाद आप सभी लोग मास्टर्स डिग्री के कोर्स के लिए अप्लाई करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं एलएलबी के कोर्स के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। अगर एलएलबी आपको एमएस यूनिवर्सिटी से करना है तो उसका प्रोसेस बता दूं कि एलएलबी का प्रोसेस क्या होता है। एलएलबी का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। और एलएलबी में एप्लीकेशन करने के लिए और एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है। और कुल मिलाकर 240 यानी कि 240 सीट है एलएलबी के अंदर। और इन 240 सीट के लिए एवरी ईयर 1500 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन करते हैं इन एमएसयू। और आउटसाइडर जो स्टूडेंट्स हैं वो सब। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस बार एक कॉमन वेबसाइट बनाई गई है जिस वेबसाइट का नाम है जिकास यानी कि द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस। जैसे ही आपका लास्ट पेपर फिनिश हो जाएगा और 12th बोर्ड और 10th बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद जो वेबसाइट पोर्टल है वो वापस शुरू होगा और 2 वीक तक चलेगा। तब आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर दूंगा। बट जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम देना उनको कंपलसरी होगी। एंट्रेंस एग्जाम के बिना वो एलएलबी में एडमिशन नहीं ले सकते। एलएलबी का जो पेपर होता है एवरी ईयर वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। और एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन 100 एमसीक्यू जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और पर एमसीक्यू का 2 मार्क्स काउंट होता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब बात रही कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसकी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होती है, स्पेसिफिक आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी होती है। इफ़ अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए मटेरियल की नीड होगी। तो वो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और एलएलबी का जो मटेरियल है, गुजरात में जितने भी एलएलबी के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा एडवाइस से और उनके सजेशन से ये जो मटेरियल है ये रेडी किया गया है और कंपाइल मटेरियल है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो लीगल एप्टीट्यूड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो अवेलेबल होंगे, उसके सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। साथ साथ में जितने भी टॉपिक होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका पूरा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। एमसीक्यू विद सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। और एमएसयू ही नहीं बल्कि अदर भी यूनिवर्सिटी जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके लिए भी आप इस मटेरियल से प्रिपरेशन कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिलेगी और आपको एक आइडिया मिलेगा। यू विल गेट अ आइडिया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी दे विल बी आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको पता चलेगा। और ये मटेरियल जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इस मटेरियल की। इसकी प्राइस है 1500 1500 रुपये। तो जिस भी स्टूडेंट्स को एलएलबी के लिए अप्लाई करना है और एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस मटेरियल को लोग परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर आपको इस मटेरियल को परचेस या बाय करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपका नाम, सरनेम और एलएलबी के लिए मटेरियल चाहिए वो लिखकर भेज दो, तो हम आपको एड्रेस शेयर करेंगे। उस एड्रेस से आपको ये जो मटेरियल है आके कलेक्ट करना रहेगा। इफ़ आप आउट ऑफ वडोदरा या आउट ऑफ गुजरात से हो तो ये जो मटेरियल है आपको कुरियर थ्रू भी मिल जाएगा, लेकिन कुरियर का चार्ज एक्स्ट्रा आपको पे करना रहेगा। तो ये थी एलएलबी कोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन, कब अप्लाई करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितनी सीट्स होती है। नमस्ते।